हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आ चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 को लेके, जहां से आपके चैप्टर की मेन शुरुआत स्टार्ट होती है, जहां से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे फंडू फंडू पीवाईक्यूज। जल्दी देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। तो आज हम इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं क्या चीज़? आज हम करने वाले हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ के साथ जो आपको जिसका इंतजार था प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर करेंगे हम अपने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को जो आपके रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, और जो पिछले साल भी और उससे पीछे भी पूछे गए उनके बेस्ड कंसेप्ट्स को वो कवर करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, और लास्टली कंक्लूड करेंगे चैप्टर को। हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने चार्ज को कवर करवाया था, तो इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना कि हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज को भी। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज का एक बार हम रिकैप करेंगे, क्योंकि चार्ज के न्यूमेरिकल्स करंट से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड मिलाप होके आएगा, इसलिए चार्ज का हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इजीली हो सके। ठीक है, तो चार्ज का हम क्या करेंगे, एक बार रिकैप करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका आंसर आपको देना है। व्हाई डू वी समटाइम्स, क्या होता है इसका आंसर दो जल्दी। वाई डू वी समटाइम्स गेट शॉक व्हेन गेटिंग आउट ऑफ द कार? ऐसा क्यों होता है? हाँ भाई, इसका आंसर चलो मैं देता हूं। कभी कभार जैसे हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लंबा ट्रेवल करके आते हैं, किलोमीटर दूर फैमिली के साथ घूमने चले जाते हैं, कभी कभार आपके साथ ये हादसा हुआ होगा। छोटा सा हादसा होता है, छोटा सा झटका लगता है कि आप जैसे एक गाड़ी से बाहर निकलते हो और कार की बॉडी को टच करते हो तो आपको एक छोटा सा झटका सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो, गाड़ी आपकी कभी ब्रेकर्स पे उछलती है, स्पीड कभी स्लो होती है, कभी डाउन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सीट और आपके बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा रबिंग होती है सीट और आपके बीच में। उस रबिंग की वजह से, उस हीट जनरेशन की वजह से, जब रबिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो जो चार्ज होते हैं वो स्टैटिक चार्ज होते हैं। तो ये चार्जेस जो है वो आपके ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे आप बाहर निकलते हो, आपने शूज पहन रखे होते हैं, शूज एक तरीके का क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर क्या करता है, अब वो चार्जेस को आपके अर्थ से फ्लो होके आपके अर्थ में नहीं जाने देता, अर्थ में नहीं जाता वो चार्ज। तो जिसकी वजह से आप जैसे ही आप कार की बॉडी को टच करते हो, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है ये व्यक्ति, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो तुरंत क्या करता है, तुरंत फ्लो होके कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो तुरंत फ्लो के कहाँ जाते हैं, इस कार की बॉडी की ऊपर, और इस कार के बॉडी पे जो चार्ज होते हैं उसके अपोजिट आपके ऊपर चार्ज होने की वजह से आपको क्या, एक झटका सा महसूस होता है। यही रीजन है जब आप गाड़ी से लंबा ट्रेवल करके आते हो, जैसे बाहर निकलते हो, आपको क्या लगता है, झटका लगता है। तो ये इसके पीछे सिंपल सी साइंस थी जो हमने कवर कर लिए। नाउ स्टार्ट अवर चार्जेस को थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। तो चार्जेस सिंपल है, चार्ज का सिंबल देख लो एक बार, क्यू होता है ना, क्यू इज द सिंबल ऑफ द चार्ज। दो तरह के चार्जेस होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इसको डिटेल में समझना है, चार्जेस एक्चुअल में आए कैसे, इसके पीछे क्या कहानी थी, है ना, ये सारी चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, मतलब लेक्चर 1 के अंदर कवर की है, तो वहां पे जाके देख लेना। अभी थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं कि आपके न्यूमेरिकल्स फंसे ना, है ना। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और हमें ये भी पता है दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लाइक चार्जेस हुए, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी कहानी है, यहां तक हो गया। एसआई यूनिट देख लो चार्ज की। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। कूलम जिसको कैपिटल लेटर सी से बोलते हैं, ध्यान रखना, सी कैपिटल सी इज अ कूलम, ध्यान रखना। एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की, कूलम होती है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, पिछली क्लास में बताया था, वो ब्लैंक है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो जल्दी से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, इससे स्मॉलेस्ट चार्ज हो ही नहीं सकता, वो कितना होता है लालू, जल्दी बताओ, वो होता है कितना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्ट्रेंथ दोनों बराबर होती है, बट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, इसी वजह से माइनस का चार्ज आता है। किस पे आता है, माइनस का चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे, और कितना होता है, उतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान रखना,
ये वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, ये वैल्यू यूज होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इसे याद कर लो, इजी है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक मामला सेट है, तो इजी था यहां तक। अब एक बार ये माइंड मैप दे रखा है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, इजी है ना। देखो माइंड मैप इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये लिखा जो अभी मैंने बताया 1.6 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इजी है ना। फिर हाँ, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है जब हम पढ़ेंगे ना सिंपल रिएक्शंस, जब पहला चैप्टर आपका क्लास 10 का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अरे चार्ज देता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव मतलब जो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसको ज्यादा कोई बात नहीं, डिटेल में मत देखो, बस इतना ध्यान रखना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या करता है, एडिशन, एडिटिव नेचर होता है। और इट ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड नेचर के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और कूलम एसआई यूनिट होती है इसकी, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में पाए जाते हैं, जिसका एक फॉर्मूला निकाल के दिया था। क्या था फॉर्मूला, जल्दी बता दो, क्या था, Q इक्वल्स टू NE। मतलब इसका मतलब क्या था जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो चार्जेस ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, Q इक्वल्स टू NE। इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। पिछली बार एक ही न्यूमेरिकल कराया था, आज इसके रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, उसको और खत्म करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये सारा रिकैप था चार्जेस से रिलेटेड। आओ स्टार्ट करते हैं अपने मेन जो आज हम पढ़ने आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई साहब करंट क्या होता है, जल्दी बता दो। करंट, करंट को मैंने आपको बताया था दो तरह की स्टडी होती है चार्ज की, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का मतलब मैंने वहां पे बताया था, करंट इज नथिंग, इज अ फ्लो, मूवमेंट। किसी चीज का मूवमेंट है तो उसके अंदर करंट है, मतलब करंट वो वाला करंट नहीं, मतलब करंट का मतलब ही होता है मूवमेंट, मोशन। तो करंट जैसे आपका एग्जांपल हो गया वाटर करंट, वाटर का बहना, देखो ये लहरें बह रही है, तो वाटर के अंदर भी एक करंट है, करंट मतलब फ्लो है, वाटर करंट। एयर भी, जब हवा बहती है तो हम बोलते हैं एयर करंट, क्या बोलते हैं लालू, वो एयर करंट। ऐसे ही हीट करंट भी होता है, कभी आपने तवा गर्म किया होगा, तवा वहां गर्म हो रहा होता है, फ्लेम नीचे जल रही होती है, धीरे 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 वहां हीटिंग हो रही होती है, जबकि फ्लो होके हीट कहां पे आ जाता है, आपके हाथों तक पहुंच जाता है। मतलब आपका जो स्टैंड होता है उसको भी पकड़ोगे तो आपको वहां पे हीटिंग महसूस होगी। तो एक हीट का भी फ्लो हो रहा है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, है ना। तो यहां पे भी हीट का फ्लो है, फ्लो है मतलब करंट है, तो यहां पे भी हीट करंट। तो ये तीन करंट, वाटर करंट, एयर करंट, सिंपल करंट का मतलब है फ्लो। फ्लो अगर हीट का है तो हीट करंट, अगर पानी का है तो वाटर करंट, अगर एयर का है तो एयर करंट। सिंपली चार्ज का करंट हो जाए, चार्ज का फ्लो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, करंट का मतलब होता है फ्लो। तो इस सिंपली हम बोल सकते हैं चार्ज का फ्लो इज एक तरीके की, क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन से रिलेटेड सिंपल आपका आंसर, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो करंट। बट रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से हम इसका सिंपली फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्या होता है देखो। तो करंट क्या है, सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, तो याद रखना चार्ज पर यूनिट टाइम, ये लिख रखा ना। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट का हो जाएगा। तो सिंपली करंट का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट टाइम, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो याद रखना रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो यहां पे रेट ऑफ यूज हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो आपका यहां पर सिंपल ध्यान रखना। तो चार्ज का फॉर्म, वो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। और एक चीज और यहां पे जो जानने की जरूरत है, करंट का सिंबल,
जो करंट का सिंबल होता है वो कैपिटल आई होता है। करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है, इसलिए आई यहां लिख रखा है। चार्ज का सिंबल क्यू होता है और टाइम का सिंबल नॉर्मली आपका टी है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे क्या क्या चीज है, कैसे क्या यूज करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कलर डिफरेंट यूज करता हूँ जिससे आपको दिखे। हाँ, आई जो है ना आपका, आई दैट इज करंट। करंट को हमेशा एम्पियर में लेना है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जो करंट की एसआई यूनिट होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। देख सकते हो ये लिखा, एम्पियर को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसलिए चार्ज हमेशा एम्पियर में होगा। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो हमें एम्पियर में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओ सॉरी, करंट को हमेशा एम्पियर में पुट करेंगे और चार्ज को हम क्या पुट करेंगे? हमेशा कूलम में पुट करेंगे, जिसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। और टाइम को किसके रिस्पेक्ट में पुट करेंगे? टाइम हमारा मिनट में भी हो सकता है, आर में भी हो सकता है और हमारा सेकंड में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो पुट करेंगे वो बेसिकली हम किस में करने वाले हैं? सेकंड्स में वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो सिंपल ध्यान रखना, ये सारी वैल्यू ऐसा हम न्यूमेरिकल के अंदर डाटा पुट करेंगे। करंट को एम्पियर में पुट करना है, चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। और एक ये ट्राइंगल फॉर्मूला जो आपको टीचर बताते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं सिंपली। कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो सिंपल क्यू आई टी, आई इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू बाई टी, क्यू टी नहीं, ठीक है। आई इज जनरली क्यू टी, ऐसे याद रख सकते हो, क्यू बाई टी ध्यान रखना। तो करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो अगर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? क्यू की वैल्यू निकालनी है। मैं दूसरा करंट वो, हाँ अब ठीक है। अगर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? आईओटी बगल में तो मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू में टी। अरे इतना झमेला क्यों ले रहे हो, जब आपको करंट की वैल्यू पता है। करंट क्या होती है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज निकालना है, क्या निकालना है? कभी कभार आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना आना चाहिए, रीअरेंज करके कोई भी वैल्यू निकलवा सकता है। तो अगर आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस बात है, जो चीज डिवाइड में है वो चीज उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आई इंटू में टी हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। यही तो दे रखा है, देखो Q इक्वल्स टू आई इंटू में टी। अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है, आई, तो Q और Q के नीचे T है और ऊपर से यहाँ पे ये दिख रहा है ना डंडा, Q डिवाइड बाई टी। तो आप सिंपली आई की वैल्यू Q बाई टी है, आपको फॉर्मूला है तो ये ऐसे ही याद हो गया है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर टाइम की निकालनी है तो Q बाई आई हो जाएगा। तो टाइम निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है? टाइम। तो टाइम उधर जाएगा, करंट नीचे आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? Q बाई आई। सिंपल इस तरीके से आप एक फॉर्मूला याद रखो, उसको घुमाना फिराना सीख लो, सिंपल। तो आई क्या होता है? Q बाई टी। अगर Q निकालना है तो टाइम उधर चल जाएगा, तो Q आ जाएगा टाइम इंटू में करंट। तो ये देखो Q टाइम इंटू में करंट, सिंपल। अगर आपको I निकालना है तो I की वैल्यू Q बाई टी, सिंपल, आपको ये तो याद रहेगी। टाइम निकालना है तो टाइम उधर भेज दो, करंट को नीचे भेज दो। टाइम जैसे ही उधर गया तो करंट बाय मतलब चार्ज बाय करंट आ जाएगा आपकी टाइम की वैल्यू। सिंपल, ये तीन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। है एक ही फॉर्मूला, घुमा फिरा के वैल्यूज निकलवाएगा, चार्ज निकलवा लेगा कभी, आपसे करंट निकलवा लेगा कभी, टाइम निकलवा लेगा, सिंपल। और वैल्यू याद रखना, वैल्यू जब पुट करोगे करंट की वैल्यू एम्पियर में पुट करना है, चार्ज को कूलम में, टाइम को सेकंड में, सिंपल। हाँ, एक चीज और जो यहाँ पे चीजें यूज होती हैं वो ध्यान रखना। देखो यस, देखो अब आपको करंट की वैल्यू पता है, आई क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल। अब स्मॉल टी कैपिटल डी उससे कंफ्यूज नहीं होनी, ठीक है। अब बात आती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर का कभी कभार आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, 1 एम्पियर क्या होगा? तो करंट कब 1 एम्पियर होगा? अगर करंट चार्ज की कुछ वैल्यू होगी, टाइम की कुछ वैल्यू होगी, होगी ना, होगी, है ना। तो चार्ज की कुछ वैल्यू होगी, टाइम की कुछ वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए 1, तो एम्पियर जो आएगा वो भी 1 एम्पियर होगा। तो किस तरीके से, क्या पॉसिबिलिटी है कि आंसर 1 लेके आ सकते हैं? तो एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, जब हम चार्ज को 1 पुट कर दे, टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दे, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना। तो अगर मैं चार्ज को 1 कूलम पुट कर दूं, टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दूं, तो जो 1 बाय 1 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और वही हमारा क्या होगा? 1 एम्पियर, है ना, सिंपल है ना। तो 1 एम्पियर इज नथिंग
1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट 1 सेकेंड टाइम, सिंपल। तो 1 कूलम की डेफिनेशन देख लो इजीली। तो 1 कूलम की डेफिनेशन, वो सॉरी 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख लो, ये रहा। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो सिंपल है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। सिंपल है यार, देखो यहां पे ध्यान दो, हाईलाइट करता हूं आपको इसे। 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, और उस करंट को हम बोलेंगे जो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट उस सर्किट से फ्लो कर रहेगा। तो 1 एम्पियर सिंपल है ना, हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम पुट कर देंगे और टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/1 1 ही आता है, इसलिए वो आंसर जो आएगा 1 एम्पियर आएगा। तो 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। अब कभी कभार आपसे बोलेगा 1 कूलम, तो भाई साहब जब आपने 1 एम्पियर की वैल्यू निकाल ली है, जब आपने 1 एम्पियर की वैल्यू निकाल ली है तो 1 कूलम इजीली निकल जाएगा। तो देखो अब आपने 1 एम्पियर, देखो आपका करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर किसके बराबर है, इनके बराबर है या नहीं है, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, 1 कूलम निकाल रहे हैं। तो 1 कूलम में कैसे निकलेगा, यहां लिख रहा हूं। तो 1 कूलम क्या होगा, सिंपल, ये 1 सेकेंड इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 एम्पियर से, तो 1 एम्पियर को अगर 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 1 कूलम। और आपका 1 एम्पियर किसके बराबर था, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो 1 कूलम क्या होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम। तो एक निकल गया, बस 1 सेकेंड को उधर ले गया, 1 कूलम निकल गया। तो सिंपल यही डेफिनेशन होगी जो आपको यहां पर मैंने दर्शाई है। ये देखो 1 कूलम इज 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन सर्किट फॉर 1 सेकेंड। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो सर्कुलेट करेगा उसे हम बोलेंगे 1 कूलम। तो आप ध्यान रखना, 1 कूलम क्या होगा हमारा, 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज सर्कुलेट करेगा सर्किट के अंदर उसको हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज उस सर्किट के अंदर सर्कुलेट करा हुआ है। इजी है ना। तो सिंपल आप ध्यान रखना, 1 एम्पियर बनाना है तो चार्ज की वैल्यू 1 पुट करना, टाइम की वैल्यू 1 पुट करना, चार्ज 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, है ना। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर 1 सेकेंड के लिए। तो सिंपल आपकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, है ना। और 1 कूलम निकालना है तो यहां से निकाल देना, 1 कूलम 1 सेकेंड को 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 1 सेकेंड निकल जाएगा, सिंपल है ना। इजी है, तो मामला सेट है, इजी है, याद रखना। ये 2 डेफिनेशन आपसे इजीली पूछ सकता है एग्जामिनर, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या चीज जानने वाली बात है, अदर पॉपुलर यूनिट्स क्या होती हैं, एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो मिली 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है, तो याद रखना ये वैल्यू, ठीक है। कभी कभार आपको वैल्यूज मिली एम्पियर में दे देगा, और आपको पता है न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज किसके अंदर पुट करनी है, एम्पियर के अंदर, तो घबराने वाली बात नहीं है। जो मिली एम्पियर होगी उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू होगी उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एम्पियर में। ऐसी माइक्रो एम्पियर में दे रखा होगा, तो एक माइक्रो होता है 6, तो ये माइक्रो 6 मिली 3, ऐसे तरीके से याद कर लेना। तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एम्पियर में, सिंपल। तो मिली एम्पियर 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6, सिंपल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन लेके आया हो तो वो भी करेंगे तो वहां पे समझा आ जाएगा। तो सिंपल ये था करंट के बारे में। करंट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वी से देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जब चार्ज का फ्लो होगा तो हम बोलेंगे करंट है वहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, पर यूनिट टाइम चार्ज, पर यूनिट टाइम हमारा करंट का फॉर्मूला हो गया, सिंपल। तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए भाई साहब, एक पढ़ लिया हमने, यहां पे लिख रहा हूं, एक पढ़ लिया Q इक्वल्स टू NE, ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा पढ़ लिया हमने I इक्वल्स टू Q/T, इसको अरेंज करके ये 3 फॉर्मूले बनाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है ना। तो घुमा फिरा के हम आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई की डिवाइड में भेज देंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई में भेज देंगे, सिंपल। इस तरीके से घुमा फिरा के हम इसको रीअरेंज करके 3 फॉर्मूले निकाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात
आगे बढ़ते हैं, कहाँ गई? हाँ, दो बात ध्यान रखना जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और कन्वेंशनल करंट का फ्लो। तो आपको मैंने बताया था वहां पर, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो अपोजिट होता है करंट के फ्लो से। करंट हाई पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन जाता है, तो हाई पोटेंशियल रीजन क्या होता है? पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल रीजन क्या होता है? नेगेटिव। तो कोई चीज फ्लो करती है हाई टू लो ही करती है, तो करंट का फ्लो कैसा होता है? हाई टू लो रीजन। तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसका उल्टा होता है आपका करंट का फ्लो। सिंपल। तो ये दो बात ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पे जाकर सीखना, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा बेसिक समझाया है किस प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है। बट अभी याद रखो यहाँ पर, क्योंकि चीजें यूज होंगी, बार बार मैं आपको चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो, आप चीजें बार बार गो थ्रू करते रहो, टच में रहो, भूलो ना, इसीलिए, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दो बात ध्यान होगी। अब आ जाती है, भाई आपने करंट तो बता दिया, करंट को मेजर करने का डिवाइस नहीं बताया। करंट भी मेजर करें हम भाई साहब, है ना। तो करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है वो दो डिवाइस होता है, एक होता है आपका एमीटर और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। आप देखो इस डिवाइस के अंदर यहाँ ए लिखा है, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो दैट्स इज एमीटर, ठीक है। यहाँ जी लिख रखा है, नहीं लिख रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जी लिखा पड़ा है, देख लो, ठीक है। ये डिवाइस के अंदर यहाँ जी लिख रखा है, आपको ब्लर दिख रहा होगा, बाकी इजी देख लो। तो ये है आपका एमीटर और ये है आपका गैल्वेनोमीटर, सिंपल। तो ये दोनों डिवाइस क्या करते हैं? करंट के फ्लो को मेजर करते हैं, करंट है या नहीं है ये इससे पता करते हैं, ठीक है। दो बात ध्यान रखना, इसका सर्किट सिंबल एमीटर ए से स्टार्ट है, सर्किट सिंबल भी ए है, सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज और, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका भी ध्यान रखते हैं कि इसको जब कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर तो कैसे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव से नेगेटिव से, अभी बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल जो होता है वो ये होता है, सिंपल, एमीटर का ए, गैल्वेनोमीटर का जी, यही इसका सर्किट सिंबल है। सिंपल है ना, इजी। दो वायर लगानी है, बीच में गैल्वेनोमीटर का सिंबल बना देना, सर्कल बना के जी लिखना है, सिंपल। यहाँ सर्कल बना के ए लिख देना, आपका एमीटर बन जाएगा, है ना। तो ये एमीटर और गैल्वेनोमीटर इजिली, ये दो क्या है? दोनों मेजरिंग डिवाइस है, किसके? करंट के। फर्क देख लो इन दोनों में, डिवाइस का जो फर्क होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? डिफरेंस सिंपल है, आप देख सकते हो। एमीटर जो है ऑलवेज कनेक्ट करते हैं हम इसको सीरीज के अंदर, किसके अंदर कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर। एमीटर को हम क्या करते हैं? ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है अभी बताता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है, बस दो बात ध्यान रखना। एमीटर को हम क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके अंदर? सीरीज के अंदर, सीरीज के वे में कनेक्ट करते हैं। अब वो वे क्या है वो चीज मैं समझाऊंगा। और गैल्वेनोमीटर क्या है? इट कैन मेजर सेंसिटिव करंट। एक चीज और, दोनों ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमीमीटर को भी गैल्वेनोमीटर को भी, कनेक्शन दोनों का सेम है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट को मेजर करते हैं, बट फर्क क्या है? गैल्वेनोमीटर छोटे मोटे काम करता है, एमीमीटर बड़े काम करता है। तो बड़े काम के लिए, भाई छोटे काम के लिए बड़े व्यक्ति को थोड़ी बुलाओगे, है ना। तो छोटे काम के लिए छोटा व्यक्ति जो है आपका गैल्वेनोमीटर। तो कुछ छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू करंट को मेजर करना है तो हम क्या लेके आते हैं? गैल्वेनोमीटर, उससे डिटेक्ट करते हैं। और बड़े काम, बड़े हाई वोल्टेज ऑफ द करंट को मेजर करना है, थोड़े से ज्यादा बड़े काम करने हैं, बड़े काम के लिए एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर सेंस थोड़े से गैल्वेनोमीटर से बड़े करंट को मेजर करने का काम करता है, सिंपल। हाँ, ये जो है ना एमीटर, ये एक काम और नहीं करता, छोटे काम तो करता ही नहीं है, साथ के साथ ये डायरेक्शन ऑफ द करंट भी नहीं बताता। इट डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फॉलोइंग, करंट की डायरेक्शन को भी शो नहीं करता कि करंट किस साइड फ्लो कर रहा है। बट गैल्वेनोमीटर एक छोटा काम, छोटा व्यक्ति है पर काम बड़े बड़े और थोड़े से अच्छे काम कर जाता है। इट शो डायरेक्शन ऑफ द करंट फॉलोइंग, ये बता भी देता है। कैसे कब बताता है? रीजन देखना, समझना मेरी बात। क्योंकि जो ये है आपका एमीटर, एमीटर की रीडिंग जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 वैल्यू लिख रखी है और 0 से डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, जो वैल्यू है ना 0 से स्टार्ट हो रही है। और जबकि गैल्वेनोमीटर जो है ना उसका 0 बीचों बीच है, फिर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है और इधर आ रही है पॉजिटिव वैल्यू।
तो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो कभी नेगेटिव को भी दिखाएगा, छोटे करंट होगी, डायरेक्शन यहाँ से शो होगी नेगेटिव और पॉजिटिव से, और पॉजिटिव की ओर होगी तो मतलब बड़ी वैल्यू होगी तो उधर की साइड शो हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इसकी रीडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ रही है, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करता है। जबकि एमीमीटर सिर्फ जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की ओर जाता है, तो ये बता नहीं पाता एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो एमीटर डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग करंट, और जबकि ये बता देता है। ठीक है, सिंपल मामला है, आगे बढ़े, है ना। तो ये ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट, अब बात तो बता दिया भैया आपने कि चीजें मेजर करते हैं करंट को, दो डिवाइस है एमीटर और गैल्वेनोमीटर। यूज कैसे करना है, सीरीज कनेक्शन बता तो दिया, सीरीज से कनेक्ट करना है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है एक्चुअल में, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन को, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल दबा के आते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे छोटा सा हिंट दूंगा आपको सीरीज कनेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, और वही हिंट आगे जाके भी काम आएगा, तो क्यों ना अभी निपटा दी जाए। तो मोटू पतलू हैरान, भाई साहब आपने काम तो बता दिया, मेजर डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं, एमीमीटर गैल्वेनोमीटर, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन क्या है, कैसे कनेक्ट करूं तब काम करे, उल्टे सीधे कनेक्ट कर दूंगा क्या डिवाइस मेजर करके बता देगा करंट, नहीं, उसका एक कनेक्शन है, कनेक्ट कैसे करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। कैसे करना है लालू, सीरीज में कनेक्ट करना है। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, अब भैया बोलोगे भैया ये इमेज क्या कर रही है यहाँ पर, भाई साहब सीरीज कनेक्शन यही कनेक्शन है जो आप दिख रहा है, जैसे दोस्ती का कनेक्शन एक तरीके सीरीज कनेक्शन है? याद रखना, फ्रेंड्स क्या करते हैं, बीच में गए मस्त वहां पे मजे काट रहे हैं और एट लास्ट इस प्रकार का पोज करके वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, समझना सीरीज कनेक्शन बता रहा हूं। यहां पे देखो, इस पर्सन ने अपना एक हाथ इधर रख रखा है, एक हाथ अपने इस फ्रेंड के साथ शेयर कर रखा है ना, देख लो, बट दूसरा हाथ फ्री है, इससे कनेक्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली इस लड़की ने क्या किया, अब मेरे को लड़की दिख रही है, आपको पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है ना, कुछ भी है, इसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इस पर्सन के, तो देखो इस लड़की का दोनों हाथ, एक हाथ इस बंदे के पास है, एक हाथ इस बंदे के पास है, पर दोनों हाथ किसी एक को नहीं दे रखा, किसी एक बंदे के पास नहीं है, दोनों डिफरेंट के बात है। देखो एक बार इसके पास, एक बार इसके पास। सिमिलरली इस लड़के ने भी क्या कर रखा है, इधर दे रखा है, इधर दे रखा है। दोनों हाथ अगर मैं सेम पर्सन को पकड़ लूंगा तो वो कनेक्शन सीरीज कनेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं और मेरा दोस्त, मेरे दोनों हाथ दोनों उसी बंदे के हाथ को पकड़ लेगा जो मेरा दोस्त है, तो वो कनेक्शन सीरीज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, एक हाथ एक दोस्त का पकड़ा, पर दूसरा हाथ उसका मैं ना पकड़ने के सिवा मेरे एक और बगल वाला दोस्त उसको पकड़ रहा है, मेरा ये हाथ फ्री है, मैंने दूसरे दोस्त को पकड़ लिया, दैट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन। जैसे लाइक दैट, इसने एक हाथ, देखो इसका एक हाथ यहाँ है, इसका एक हाथ यहाँ है, इसका एक हाथ यहाँ है, सिंपल। ये जो कनेक्शन दिख रहा है, इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, दोनों हाथ डिफरेंट व्यक्ति के पास है। तो ऐसे कनेक्शन को दिख रहा है ना आपको, एक अलग कनेक्शन दिख रहा है आपको, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ध्यान रखना, दोनों हाथ दोनों सेम बंदे के पास नहीं जाने चाहिए, अलग अलग के पास जाने चाहिए, एक हाथ एक के पास, एक हाथ दूसरे के पास, दैट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन, सिंपल, नथिंग। वही एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो आप देखो एमीटर का जो सिंबल होता है, एमीटर का जो सिंबल होता है, सर्किट सिंबल क्या होता है अभी मैंने बताया, बताओ। एमीटर का जो सर्किट सिंबल है, सिंपल सर्कल बनाना है और दो डंडी दिखानी है, और एक डंडी होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव टर्मिनल। तो सिंपल, ये एमीटर को मैंने यहां कनेक्ट किया, उठा के लगाया, यहां लगाया, तो आप देखो इस एमीटर का एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, एक हाथ इस पॉजिटिव वाले डंडे से कनेक्ट है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। एक चीज और ध्यान रखना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव से। आप देखो इसका ये दो, ये मैं डंडी दिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये देखो, समझ लो ये दो हाथ थे इसके, एक हाथ इस पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है और दूसरा हाथ देखो इस बल्ब के थ्रू कनेक्ट होते हुए कहां पकड़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है ना, देख लो। तो दोनों हाथ दोनों अलग अलग चीजों पे कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। अगर मैं दोनों को इसी जगह कनेक्ट कर दूंगा तो ये सीरीज कनेक्शन नहीं कहलाएगा। तो सिंपल, एमीटर के दोनों हाथ दोनों अलग टर्मिनल को कनेक्टेड है, दैट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन, यहां अभी दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सीरीज कनेक्शन इज लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंपल एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब इस बल्ब के अंदर जितना करंट जा रहा है वो इसको मेजर कर लेगा। कभी कभार आपको इलेक्ट्रिशियन आता है,
चेक करता है कि कभी कभार हमारा जो कोई स्विच काम नहीं कर रहा होता, भाई आप स्विच चालू करो पंखा चल नहीं रहा, तो जो हम इलेक्ट्रिशियन लेकर आता है वो चेक करता है, वो 2 तार लेता है, अंदर घुसा के देखता है, अब कुछ इस प्रकार से घुसा के देता है, जैसे यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे चेक कर रहा है, उसने क्या किया, बल्ब ग्लो कर रहा है, चीजें सब कुछ हो रहा है, अब कितना करंट मेजर कर रहा है वो भी चेक करने के लिए एक यहाँ पे डिजिटल एमीटर है, वो मेजर कर रहा है करंट को। तो देखो इसने 2 टर्मिनल लिए, सीरीज में कनेक्ट किया और सिंपल रीडिंग देखी, ठीक है, ये डिजिटल एमीटर है। और जो ये पीछे देखा था आपने वो आपका डिजिटल एमीटर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब डिजिटल एमीटर का यूज किया जा रहा है, बट हालांकि हमें डिजिटल एमीटर नहीं पढ़ना, हमें पुराने वाले एमीटर से ही पढ़ने हैं। सिंपल एमीटर गलमीटर दोनों सीरीज में कनेक्ट करें, कैसे करना है, सीरीज कनेक्शन आपको दिखाया, इजी है ना। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ेंगे तो वहां समझाऊंगा, सिंपल है, ठीक है। तो भाई साहब आप खुश हैं कि भाई हमें सीरीज कनेक्शन लगाना आ गया, अब हम एमीटर से रीडिंग इस प्रकार से मेजर इजिली कर पाएंगे, है ना। तो एमीटर का कनेक्शन समझ आ गया, कैसे कनेक्ट करना है। हाँ, ये जो डंडी दिख रही है आपको, ये आपके बैटरी है, ये क्या है, बैटरी। तो एक जल्दी से देख लेते हैं बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। ये जो सेल होता है आपका वो होता है छोटा, देख लो, एक बड़ी डंडी एक स्मॉल डंडी। बड़ी डंडी होती है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होती है छोटी डंडी। अगर यही मैं, ये सिंगल यूनिट है सेल की, अगर मैं इसी सेल को बार बार रिपीट करूंगा, इसी सेल को बार बार रिपीट करूंगा तो बन जाएगी बैटरी। तो देखो देखो रिपीट कर रहा हूं तो क्या हुआ, ऐसे मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगा, एक से ज्यादा सेल आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो यहां पे एक से ज्यादा इसलिए मैंने इसको नाम बोला बैटरी, और अगर एक यूज करता तो वो कहलाता है सेल, सिंपल है ना। तो सेल का सिंबल सिंपल है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, अगर इसी को बार बार रिपीट कर तो बन जाएगी आपकी बैटरी, है ना। बाकी हम इसको सर्किट सिंबल, ये सारे सिंबल्स हम पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, सारे सिंबल्स याद करा दूंगा आपको A to Z, घबराने वाली बात नहीं है। बस जो जो आ रहे हैं, जो जो जरूरत है वो बता देता हूँ। बल्ब ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में बल्ब दिखता है ऐसे दिल की तरह, ठीक है, तो ये भी याद करा दूंगा, बल्ब ऐसे शो करते हैं। अभी हम सर्किट पे आएंगे, एक्चुअल में सर्किट क्या होता है तब मैं वहां पे समझाऊंगा सर्किट एक्चुअल में होता क्या है। 2 तरह के सर्किट होते हैं, क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, स्विच क्या होते हैं, है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। की क्या होता है, ओपन की क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सारी चीजें वहां पे कवर करेंगे। बस अभी जरूरत क्या थी, एमीटर सीरीज कनेक्शन क्या होती है वो चीज, सेल के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा बैटरी पढ़ ली, बल्ब के बारे में देख लिया थोड़ा बहुत, है ना। यहां तक मामला सेट है, कनेक्शन समझ आ गया। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन पे जिसका आपको इंतजार था, जो आपसे होता ही नहीं है ना, वो चीज करेंगे, इजी है। सोल्यूशन पर कोई ध्यान नहीं देगा, इस पर आ जाओ। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, प्यार से समझना है क्या बोल रहा है वो चीज पहले लिख लो। करंट कितना रखा, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो आपको करंट का सिंबल क्या होता है भाई साहब, आई होता है, मैंने बताया। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो ये दिख रखा है ना एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये लो 0.5 एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट भी याद होगी, वापस रिवाइज हो रहा है। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट दे रखा है, लिख लो भाई साहब। फाइंड क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें चार्ज फाइंड करना है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्या होता है, तो सिंपल हमें 2 चीज दे रखी, तीसरी निकल वाला है, और इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है हमें पता है। बताओ भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमें पता है भाई साहब, I = Q/T होता है, होता ही नहीं होता। तो इसको पहले बढ़िया डब्बे में पैक कर लेते हैं, ठीक है, I = Q/T। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लो भाई, चार्ज निकालना है तो चार्ज यहां रखो, टाइम को उधर भेज दो, तो चार्ज क्या जाएगा, I × T। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, ये आया ना, सिंपल है। तो हमें ये फॉर्मूले पे मामला लगाना है और आंसर आ जाएगा। बट आपको एक चीज और बताई थी मैंने, एक चीज क्या बताई थी आपको, ध्यान रखो, एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये जो चार्ज है वो कूलम में रखना है, टाइम को सेकंड में रखना है, और करंट को हमें एम्पियर में रखना है। तो देखो क्या वैल्यू, करंट की वैल्यू एम्पियर में दे रखी है, हाँ ये मामला सेट है। टाइम की वैल्यू सेकंड में दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। टाइम की वैल्यू मिनट में दे रखी है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 600 सेकंड, है ना।
60 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 600 सेकंड। तो ये वैल्यू कन्वर्ट होगी सेकंड में। तो पहले जो वैल्यू जिसमें होनी चाहिए नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो, कर लिया। अब हमारा करंट हो गया एम्पियर में, टाइम हो गया सेकंड में, चार्ज निकाल लो, जो चार्ज आएगी वो ऑलरेडी कूलम में आएगी, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला जिस चीज से डिजाइन है। तो लगा लो भाई फॉर्मूला। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, यहां लिख रहा हूं आंसर यहां। तो देखो Q I इंटू में T, Q निकालना है I, तो Q निकालना है, करंट कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, ले लो वैल्यू भी ले लो एम्पियर, है ना। और टाइम कितना दे रखा है 600 सेकेंड, वैसे दे रखा था 10 मिनट, हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड वही होता है हमारा कूलम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एम्पियर ये हटा रहा हूं कि आपको कंफ्यूज देगा बीच में, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 0.5 इंटू में 600। जब इसको सॉल्व करोगे सिंपल, पॉइंट हटाओ पहले, एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, सिंपल आपका वैल्यू क्या बची 5 इंटू में 60, तो कर लो 5 6 30 एंड जीरो लगा हुआ था तो 300। तो वैल्यू सॉल्व होने के बाद आंसर आपका क्या आया एट लास्ट, क्या आया 300, ये वैल्यू है और यही तो हमारा आंसर है। तो आपके पास दोनों आंसर है, ये भी है ये भी है, कैसे अप्रोच किया वो समझ में आ गया है ना। सिंपल है, ध्यान रखना फॉर्मूला कैसे अप्रोच करना है, सिंपल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी कराया, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करो, लो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। तो भैया अप्रोच कैसे रखें, अभी जैसा बताया वैसे अप्रोच रखो ना। पहले क्या क्या बोला वो चीज देख लो, पहले क्या क्या बोला वो चीज देख लो। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम, उसने बोला चार्ज दे रखा है 500 कूलम। और पढ़ते हैं आगे, इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 एम्पियर मिली एम्पियर। देख लो भाई खास बात क्या लिख रखी है यहाँ पर, मिली एम्पियर दे रखा है, एम्पियर नहीं दे रखा है ना, एम्पियर नहीं दे रखा, मिली एम्पियर दे रखा है। तो आपको चार्ज दे रखा है, करंट दे रखा है, ऑब्वियस बात है। तीसरा क्या बचा, टाइम पूछेगा ना, फाइंड द टाइम विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। ये आपके PYQ हैं, CBSE 2024 में पूछा गया था। सिंपल सिंपल काम है, बस एक छोटा सा जमेला है वो भी बता रखा है कैसे क्या करना है। देखो क्या क्या दे रखा है एक बार देख लो। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई चार्ज ऑफ 500 कूलम, तो चार्ज कितना दे रखा है 500 कूलम, लिख लो। चार्ज कितना दे रखा है आपको 500 कूलम दे रखा है ना। और करंट कितना दे रखा है, करंट का सिंबल क्या होता है आई, याद करते रहना भाई साहब। आई कितना दे रखा है आपको 25 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या है, कितना टाइम फ्लो करेगा लेगा इलेक्ट्रिक सोर्स डिस्चार्ज होने में, ये सारी चीज पूछी है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हमें पता है भाई साहब आई क्या होता है Q/T, है ना, Q/T। अब हमें पता है चार्ज को कूलम में पुट करना है, टाइम को सेकंड में पुट करना है और आई को एम्पियर में पुट करना है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो देखो चार्ज क्या कूलम में है, हाँ भाई साहब चार्ज कूलम में है। टाइम क्या सेकंड में है, टाइम तो निकालना है। करंट क्या एम्पियर में है, नहीं है, जो कि करंट यहाँ पे क्या दे रखा है मिली एम्पियर में दे रखा है। तो जल्दी से इसको एम्पियर में कनेक्ट करो। तो एम्पियर में मैंने आपको बताया था 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। बस ये वैल्यू ठोक दो यहाँ पर, आंसर आ जाएगा आपका, मतलब एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हम क्या कर रहे हैं, मिली एम्पियर की जगह 10 की पावर -3 रख देंगे। तो 25 इंटू में 10 की पावर -3, ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्पियर में। ये वैल्यू आ गई आपकी एम्पियर में। तो आपका करंट भी एम्पियर में है, चार्ज भी कूलम में है, यहां तक मामला सेट है। टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अब आपके पास ये है, ये रहा I = Q/T। हमें T निकालना है, क्या निकालना है T निकालना है। तो क्या होगा, T उधर भेज दो, I को नीचे भेज दो, Q/I हो जाएगा। अब जो आपका फॉर्मूला लगाना है वो ये वाला लगाना है, सिंपल है, तो वही लग रहा है फॉर्मूला, बस हमने रीअरेंज किया क्योंकि हमें टाइम चाहिए था। अब चार्ज को I से डिवाइड कर दो, चार्ज कितना दे रखा है 500 और टाइम कितना दे रखा है 25 इंटू 10 की पावर
25 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, घबराना नहीं। अब देखो अप्रोच कैसे करनी है, शांति से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, 25 दूनी 50, 20 बच गया, 20 डिवाइड बाय 10 की पावर -3, है ना। यहां तक मामला इजी है। अब कंफ्यूज हो रहोगे 10 की पावर -3 को मैं कैसे क्या करूं। कभी किसी की पावर माइनस होती है, उसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगी। तो 20 इंटू में 10 की पावर +3, मतलब प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां तक सी है। 20 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को क्या करूं, 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो लगा दो भाई। अब इसको सोल्व कर दो, 20 0 0 0, ये क्या वैल्यू आई एट लास्ट आपका 20,000। ये आप ऐसे भी रख दोगे तब भी आंसर रखो, ठीक है, ऐसे रख दोगे तब भी आंसर ठीक है। बट ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से आपको दे रखा था, तो हमने उसी प्रकार से मामला लिख दिया है। आंसर आ गया ऑप्शन डी। ओ भाई साहब, आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी। यहां लेके यहां टिक कर दे रहा हूं, ये रहा आंसर, यहां पे आपको मेंशन है। ठीक है, कैसे करना था, सिंपल। यहां पे एक खास बात जो याद रखनी थी, 1 मिली एम्पेयर 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो करंट के ऊपर क्वेश्चन इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आंसर नहीं पढ़ना, आंसर पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहना चाहता है। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट दे रखा है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, टाइम दे रखा है। क्या क्या दे रखा है लिख लो। करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। थोड़ा मोटा करता हूं आपको दिखेगा। और टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स। टाइम आपको 2 मिनट दे रखे हैं। तो लिख लिया मैंने यहां पर, जो गिवन डाटा था लिख लिया। आपसे पहले क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो हमें पहले क्या निकालना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस बात है, आई और टी गिवन है तो चार्ज निकलवाएगा। तो चार्ज निकालना है, ये हमें निकालना है। तो पहले चीजें फॉर्मूला लिख लो। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बार बार यूज हो रहा है तो आपको अब तक याद हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक ले। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, चार्ज। तो चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला ड्राइव करो। तो चार्ज निकालोगे, ये वैल्यू निकालो तो टाइम को उधर भेज दोगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, I इंटू में टी। सिंपल, प्यार से करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जहां ना आए समझ में, बैक करके एक बार देख लेना, थोड़ा सा बैक करना देख लेना। वैसे बहुत स्लो करा रहा हूँ, आपको समझ में आए। मेन है भागना नहीं है, भागेंगे तो आपको आएगा नहीं, मेरे को पता है। आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चार्ज क्या है, आई इंटू टी। बस समझना, चार्ज ये है तो टाइम को उधर भेज देना। डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड में, दो बात ध्यान रखना। तो चार्ज क्या आएगा, करंट इंटू में टाइम। अब करंट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है। तो आपको मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था भाई साहब, आपको मैंने ये भी बताया था कि चार्ज को कूलम में पुट करना है, टाइम को सेकंड में पुट करना है, ये तो पता है। और करंट को एम्पियर में पुट करना है। तो चेक कर लो, करंट एम्पियर में, टाइम सेकंड में होना चाहिए, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करो तो 1 मिनट में 7 सेकंड, 2 मिनट में कितने हो गए, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 सेकंड होगा। हो गया मिनट में कन्वर्ट। बस अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो चार्ज जो होगा, करंट कितना दे रखा है 10 और टाइम कितना दे रखा है 120 सेकंड। तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 1200 हो जाएगा। और एंड चार्ज की ऐसा यूनिट लगाना, वरना क्वेश्चन गलत कर देगा मास्टर। ठीक है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या आएगी, कूलम। तो एट लास्ट जो आपका चार्ज आया और फाइनल जो वैल्यू आई आपकी, वो ये आई, है ना। तो चेक लो, ऑप्शन तो नहीं है, सिंपल। ये लो, यहां पे भी सॉल्व पड़ा है, चेक कर लो। सेम अप्रोच है जो मैंने यहां अप्रोच किया, वही चीज। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है लालू, जल्दी देख लो। सेकंड पार्ट क्या रहा है, इफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे रखा है, आपको वैल्यू याद भी है, मेरे को पता है ना, याद कर रखिए ना, 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने मेहरबानी कर दी, आपको नहीं याद होगी तब भी हेल्प करेगा। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो हमें ये भी पता है ना भाई साहब, क्या पता है बता दो। हमें पता है फॉर्मूला, Q = Ne।
पता है ना ये वाला झिलमिलाता हुआ। अच्छे पेन से लिखता हूँ, आपको हेल्प करेगा। तो Q इक्वल्स टू NE। हमें क्या दे रखा है, चार्ज निकलवा लिया इसने। चार्ज कितना निकाला हमने अभी, 1200 कूलम, 1200 कूलम। उसने बोला इफ द चार्ज निकालने के बाद उसने बोला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है, मतलब E की वैल्यू दे दी आपको। किसकी वैल्यू दे दी, E की वैल्यू दे दी। चार्ज हमने निकाल लिया। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N पूछ लिया, N की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। तो बस खेल जाओ खेला। ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने, मैं दूसरा कलर लेता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो, और इसको थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे करूं, चलो ठीक है यहीं कर देते हैं। ब्लैक कलर में करता हूं, इतने में हो जाएगा। कैसे होगा यहां पे ध्यान देना। हमें n निकालना है, तो n की वैल्यू निकालो। E को नीचे भेज दोगे, 4 डिवाइड बाई E, फॉर्मूला ड्राइव होके क्या आ गया आपका। अब ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो आंसर। तो चार्ज की वैल्यू क्या है 1200, और E हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दिक्कत आ रही है, अलग स्लाइड में ले चलता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस सभी को दिक्कत आ जाए। हमें पता है यार चार्ज इक्वल टू क्यू एन ई, है ना। इसको कर लो सेव। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E, तो सॉरी N, तो Q बाई E हो जाएगा। इसको कर लेते हैं डब्बा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें ये वैल्यू पता है चार्ज की, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1200, और आपको E की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी थी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करना है, कर लोगे, मैं करता हूँ, हेल्प करता हूँ आपकी। कैसे करना है, इजीली है, समझना, प्यार से करना है बिल्कुल। पहले इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करो। 1.6 है, 1.6 10 पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दो। माइनस की अभी मैंने बताया था, पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 पावर 19 हो जाएगा। यहां तक मामला इजी है। ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो चल जाएगी एक, तो एक ऊपर जीरो जाएगी, तो मैं यहां 10 लगा दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक जीरो। यहां तक के लिए इजी है। तो अब आपका क्या हुआ, 1200 डिवाइड बाई 16 इंटू में 10 पावर 19 इंटू में 10। यहां तक कोई इजी मामला, इजी है, सिंपल मैथ चल रही है। अब क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमें आंसर लेके आना है, आंसर जो लेकर आना है वो ये लेकर आना है। क्या लेकर आना है, अप्रोच कैसे करनी है, मैं आपको आंसर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आंसर में आपके 10 पावर 21 है, ये आगे की वैल्यू कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको 10 पावर 21 रेडी कर देना है। हम क्या करें, 10 की पावर 21 बनाना है, तो बनाते हैं, आ जाओ। 10 पावर 21 बनेगा, 19 है, 20 21, मतलब 2 जीरो और दे दो इसे। 2 जीरो कैसे देंगे, इसका एक जीरो ये वाला और एक जीरो, ये दोनों दे दोगे, सिर्फ बचेगा 120 डिवाइड बाई 16 इंटू में 10 पावर 21 हो गया। पावर ऐड हो जाती है ना, 2 जीरो है यार, 2 जीरो मतलब 10 की पावर 2। इसको ढंग से लिख देता हूं ना आपके लिए, लो 120, ये 10 अलग कर दिए मैंने, एक जीरो अलग कर दिया भाई। 120 इंटू में 10 1200, तो मैंने 1200 एक जीरो ले लिया, 120 बन जाएगा ना। 120 10 ये रहा, 10 वो रहा, तो 10 की पावर 2 लिख दूं, और 10 की पावर 19, मामला सेट है। और जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, नीचे 16 था ही डिवाइड में, तो 120 डिवाइड बाई 16 इंटू में 10 की पावर 21, तो हमने 10 की पावर 21 बना दी है। अब क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दो, तो हमें क्या करना है, 120 को किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 60। तो इक्वल कर दूंगा, तो अरे गड़बड़ी कर दी मैंने, 120
डिवाइड बाय 16, 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, जब इक्वल करूंगा आंसर आएगा 7.5। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.5 इंटू 10⁻21, और जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्लाइड यहाँ पे अटैच्ड है, टेंशन वाली बात नहीं है, और बाकी सोल्यूशन यहाँ पे भी कर रखे हैं। तो ये देखो, यही तो वैल्यू है, इजी है। इसको साफ कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आ गया 7.5 10⁻21, देख लो, अप्रोच सिंपल है। तो यहाँ पे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला भी लग गया, और आपसे सिंपल क्या निकलवा है, चार्ज निकलवा, चार्ज निकलवाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवा ले, सिंपल है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, जल्दी नहीं करेंगे, प्यार से करेंगे, है ना। करंट कितने दे रखा है, 5 एम्पियर, लिख लो 5 एम्पियर करंट दे रखा है। ठीक है, फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑफ 30 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट्स दे रखा है। तो मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में यूज करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 इंटू में 60 कर लो, तो आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1800 आ जाएगा, तो 1800 सेकंड आ जाएगा। आप सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, ये देखो 30 इंटू में 60। फिर हाउ मच चार्ज हैज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट, आपको चार्ज निकलवा लिया, तो अब आपके पास सब कुछ है। करंट है एम्पियर में, टाइम है सेकंड में, निकाल दो। आई की वैल्यू क्या होती है, Q बाई टी। हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। ये दो फॉर्मूले हो गए, पर हमें लगाना कौन सा है, हमें लगाना है भाई साहब ये वाला। तो चार्ज निकालो, आई कितना दे रखा है 5, टाइम कितना दे रखा है 1800, और सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका वैल्यू 9000 कूलम। मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे, कर लो यार, मल्टीप्लीकेशन सिंपल मैथ्स। ठीक है, सिंपल मैथ्स करना है, 5 को 1800 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इजी है ना। 5 0 0 5 0 0 5 8 जा 40, 4 हासिल, 5 1 जा 5, 5 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि 4 कैरी थी, देन 9 बन जाएगा, 9000 बन जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन करंट से रिलेटेड। आओ पढ़ते हैं माइंड मैप, इलेक्ट्रिक करंट का जल्दी देख लेते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे करंट को। करंट में हमने क्या पढ़ी, करंट की ऐसा यूनिट हमने एम्पियर पढ़ी, यस है ना। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, और रेट ऑफ को का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट का फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होता है Q बाई टी, यही चीज लिख रखी है यहाँ पर डब्बे में। तो करंट इज सिंपली आई इक्वल्स टू Q बाई टी मैथमेटिकली। ठीक है, मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर एक डिवाइस उससे मैटर मेजर करते हैं। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, देखो लिख रखा है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और वेयर चार्ज इज द Q इज द चार्ज, ठीक है, टाइम इज अ सिंपल टाइम। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आराम से, इसको इस पे ध्यान नहीं देना। और बाकी सारी चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन उल्टा, तो कन्वर्शन सिंपल ध्यान रखना। तो डायरेक्शन फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वही चीज रिवाइज करवा रहा है। ठीक है, और एक इसको पढ़ लेना, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज का उल्टा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और वैसे इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कैरियर, ऐसे भी बोल रखा है। डेफिनेशन मत जाओ आप, चाहे एक चीज याद रखो, इसको मत याद रखो। मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं कि आप इसे ना पढ़े। है ठीक है लिखा, बट आपको कंफ्यूज करेगा, और मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, वैसे ही परेशान रहते हो। ठीक है, आप बस इसे ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, हमने पढ़ा था ना इजीली। तो ये था रिवीजन, एक बार देख लिया। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। यस, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यार एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज फ्लो करती है हाई टू लो ही करती है।
फ्लो तभी हो पाएगा ना जब डिफरेंस होगा। टंकी से पानी ऊपर से नीचे ही आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। आज जाता है ना भैया, हम पंप लगा के भिजा देते हैं, मोटर यूज कर लेते हैं, वो नहीं, वो तो हमने कोई सोर्स का यूज किया। कोई चीज अपने आप कैसे होगी, कोई चीज अपने आप फ्लो तभी करेगी, हाई टू लो ही करती है। तो जैसे एयर मूव करती है हाई टू लो, देखो वाटर टैंक से पानी मूव करता है हाई टू लो, है ना। तो ऐसे ही डिफरेंस होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक दैट। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां से वहां किसी चीज को ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्कडन हमने किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज का फ्लो कराने में जो हमने वर्कडन किया, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, तो रिक्वायर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कोई भी चीज फ्लो तभी करेगी जब हमें उसके बीच में डिफरेंस मिलेगा, हाई टू लो। तो कोई ना कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और वही जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चार्ज कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वरना नहीं करेगा। यार सर्किट है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया, आपको बेसिकली मैंने अभी पढ़ाया नहीं है सर्किट कैसे, है ना, मामला कैसे क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ये आपका देखना, ये आपकी वायर है, यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ पे मैंने सेल लगा दिया। अगर सेल कनेक्ट ही नहीं किया, मैंने यहाँ स्विच ले रखा है, एक क्या ले रखा है, स्विच, समझना, ये स्विच ले रखा है, इस स्विच में मैंने बिंदी लगा दी, मतलब स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, मैंने सेल ही हटा दिया, तो क्या करंट होगा, नहीं, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट या चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है तभी चार्ज फ्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करेंगे ही नहीं। तो ये दो बात ध्यान रखने, तो ये चीज ध्यान रखोगे ना, तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, वो चीज ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, भाई चार्ज का फ्लो होना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से ही तो चार्ज का फ्लो कर पाते हैं। तो चार्ज का फ्लो करवाने में हेल्प करता है पोटेंशियल डिफरेंस। बट ए पॉइंट से बी पॉइंट में ऐसा थोड़ी चला जाएगा चार्ज, यहां से वहां कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क को, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क हमने किया, उसी वर्क को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन पे जाना, पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। हमने क्या किया, एक यूनिट चार्ज को यहां से ए से बी पॉइंट पे मूव कराने में जो वर्क डन किया फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, या हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज। सिंपल यही इसका फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यही जो बात बोली है उसी को हम फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये देखो, कौन सा लिखूं, ये लो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V, और कैपिटल V जो होता है अभी बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है, तो ये आपका बन गया आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। वर्क डन, वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, याद रखना, वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कैपिटल लेटर J। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, हमें पता है ना। तो वोल्ट की SI यूनिट क्या होगी, तो वोल्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड भी, जूल पर कूलम भी हो सकती है। ये लो, वो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट, या आप बोल सकते हो जूल पर कूलम, या इसी को हम बोल देते हैं वोल्ट। तो यही आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है,
उसी को हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट को जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन जूल में होता है, चार्ज कूलम में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो वोल्ट, 1 वोल्ट की बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी ही नहीं हुई तो चार्ज फ्लो कैसे करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, है ना, बिना बाप के बेटे कैसे पॉसिबल है ना। तो करंट का पापा पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं है। वही तो व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, तो हमें कोई ना कोई प्रेशर चाहिए। प्रेशर किसका होता है, पापा जी का, मतलब बैटरी का। पोटेंशियल का जरूरत है, वरना करंट पॉसिबल ही नहीं है ना, सिंपल है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम वोल्ट, ठीक है। और ऐसा यूनिट याद रखना वोल्ट होती है। अब आती है बात 1, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होता है, डेफिनेशन आएगी 1 वोल्ट। तो 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, कैसे बनाया जाए इसको 1 वोल्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसको 1 वोल्ट बनाने के लिए क्या करें, जब वर्क डन 1 जूल हो, भाई वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। भाई हमें इस वैल्यू को वर्क डन पर यूनिट चार्ज में वर्क डन की क्या वैल्यू रखूं, चार्ज की क्या वैल्यू रखूं कि आंसर 1 आ जाए। तो वर्क डन की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 जूल, क्योंकि वर्क डन है ना। चार्ज की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 कूलम। तो जो आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा वोल्ट में होगा, बट आंसर क्या आएगा 1, 1 बाय 1 क्या होता है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज नथिंग, इज सिंपल, क्या है 1 वोल्ट, देख लो। 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, सिंपल। तो ये लिख रखी है डेफिनेशन, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, आपका मामला बन जाएगा। देखो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसी को हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट। 1 जूल ऑफ वर्क डन, हमने 1 जूल वर्क डन किया ऑन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स, सिंपल 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर 1 कूलम, यही इसकी डेफिनेशन है। तो आप ऐसे याद रख लो और फिर बाद में उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम, यही लिख तो रखा है भाई साहब, देखो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल कूलम की पावर -1। तो यहां पे ध्यान देना, देखो इसको इस तरीके से लिख रखा है, घबराना मत। तो 1 वोल्ट जो है वो था 1 जूल पर 1 कूलम। कूलम की पावर अभी कुछ नहीं है, मतलब उसकी पावर 1 है। जैसे ही मैं ऊपर ले जाऊंगा, किसी की पावर 1 होती है तो उसे दिखाते नहीं है, कूलम की पावर 1 है यहाँ पर। तो इसको जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 कूलम, और प्लस चीज ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस चीज ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से, और एट लास्ट जो ये चीज दर्शाई गई है वो यही दर्शा गई है, यही है आपका 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम की पावर -1, ठीक है, इजी है ना, मामला सेट है। यूनिट वोल्ट होती है, 1 वोल्ट 1 जूल पर 1 कूलम, कैसे आई, क्या चीज आई, कैसे मामला सेट हो रखा है। कोई चीज फ्लो करती है, हाई टू लो ही करती है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस काम बनेगा ही नहीं, है ना। तो आओ मेजरिंग डिवाइस को देखते हैं, चीजें मेजर कैसे की जाएगी, है ना। तो मेजरिंग डिवाइस, अब आपने बता तो दिया वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो सर्किट सिंबल होता है ये होता है, यहाँ पे एक जगह प्लस लगा लेना, एक जगह माइनस लगा लेना। प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है, इजी। तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस और माइनस। और क्या बात है, जैसे एमीटर को हम कनेक्ट करते थे सीरीज में, यहां इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, इसकी ये कंडीशन है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसको, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, एमीटर को सीरीज में। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो सिंपल आपको समझाता हूं। तो ये आपको ये दिख रहा है फादर, दोस्ती वाला प्यार, सीरीज कनेक्शन। तो जैसे एक दोस्त दूसरे हाथ का पकड़ के दूसरे का पकड़ रहा है,
दूसरा तीसरे को पकड़ रहा है, तीसरे चौथे को पकड़ रहा है, बट दोनों हाथ दोनों सेम बंदे को नहीं पकड़ा होना चाहिए। इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज। प्यार ज्यादा बढ़ता है कब? बाप बेटे का प्यार, सन फादर का प्यार, है ना। तो देखो फादर ने सन को अपने कंधे बिठा रखा है, तो आप देखोगे फादर के दोनों हाथ जो सन के दोनों हाथ को पकड़ रहे हैं। देखो इसका ये वाला हाथ फादर ने पकड़ रखा है, दूसरे वाला हाथ भी फादर ने पकड़ रखा है, सेम फादर का भी ये वाला हाथ सन को पकड़ रहा है, दोनों हाथ सन को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। समझ गए? सिंपल है। सीरीज कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होता था, देख लो सीरीज कनेक्शन क्या दिखाया था हमने, कुछ इस प्रकार का होता था। एक हाथ एक को पकड़े पर दूसरा हाथ दूसरे को ना पकड़े। देखो इस लड़की ने एक हाथ इस बंदे को पकड़ रखा है, इस बंदे को पकड़ रखा है, सेम बंदे को नहीं पकड़ रखा। तो सीरीज कनेक्शन में कुछ इस प्रकार का होता है, देख लो। तो ये आपका एक सीरीज कनेक्शन दिख रहा है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, दोनों हाथ दोनों सेम बंदे को पकड़ते हैं। देखो सन के दोनों हाथ पापा को पकड़ रहे हैं और पापा के दोनों हाथ सन को पकड़ रहे हैं, सिंपल। तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो हमें वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें पैरेलल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा पैरेलल कनेक्ट, तो ये देखो समझना, यहां पे ध्यान दो, दिखाता हूं, आ जाओ। ये देखो ये है वोल्ट मीटर, यहां ले लिया मैंने प्लस, यहां ले लिया माइनस। आप एक चीज नोटिस करना, ये देखो इसका प्लस हाथ, ये दो हाथ हैं, ये वाला हाथ कहां जाके कनेक्ट हो रहा है, देखो नोटिस करो, प्लस पे, नोटिस करो ना। और समझो ना ये फादर है, ये इसका सन है, सर पे बिठा रखा है, दैट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन, है ना। और ये देखो ना, ये बल्ब के दो हाथ हैं, पैरेलल कनेक्शन को फील करा रहा हूं, ये बल्ब के दो हाथ है, बल्ब का कनेक्शन है। ये बल्ब का जो हाथ है इस वोल्टेज के हाथ को पकड़ रखा है, वोल्टमीटर के हाथ को पकड़ रखा है, वही वोल्टमीटर का हाथ इसी बल्ब ने वापस पकड़ रखा है। तो कुछ इस प्रकार की कनेक्शन दिख रही, ये वोल्टमीटर लग रहा है, मतलब ये आपका बल्ब है, समझ लो ये आपका बल्ब है, ये आपका वोल्टमीटर है। देखो वोल्टमीटर के दोनों हाथ बल्ब ने ही तो पकड़ रखे हैं, बल्ब के दोनों हाथ ने वोल्टमीटर को पकड़ रखा है, अपने एक सर पे बिठा रखा है, कंधे पे बिठा रखा है, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, दैट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन। और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो आप देखो, ये देखो पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव से कनेक्ट ही है, नेगेटिव देखो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो सिंपल ध्यान रखना, वोल्टमीटर को हमने पैरेलल कनेक्ट करेंगे तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, सिंपल। तो ये है कुछ। अब यहाँ पे रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ये आपकी बैटरी है सिंपल, ये आपका बल्ब है सिंपल, है ना। यहाँ तक सर्किट सिंबल समझ में आ गया। वोल्टमीटर कुछ इस प्रकार का दिखता है, देख लो भाई साहब, ठीक है। तो मेजरिंग डिवाइस समझ में आ गया। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन। तो फॉर्मूला क्या था, एक बार जल्दी देख लो कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया Q इक्वल्स टू एनी, है ना। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, करंट का Q बाई टी। और तीसरा हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो तीन फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ही हो गया, तीन फॉर्मूले हो गए। तो ध्यान रख लेना, एक होता है Q इक्वल्स टू एनी, I इक्वल्स टू Q बाई टी, V इक्वल्स टू W बाई Q, ओ W बाई Q, है ना। तो मैं इन तीनों को मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल करना है। तो सिंपल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो आपसे बोल रहा है वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। और क्या दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों का, इनसे रिलेटेड। तो भाई हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चीज और ध्यान रखना, वर्क को रखना है जूल में,
फॉर्मूला का मतलब न्यूमेरिकल्स करना है तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज को रखना है कूलम में, और जो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है। चार्ज कूलम में दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है। तो कुछ चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जब वर्क आएगा वो ऑलरेडी किस में आएगा, जूल में आएगा, टेंशन वाली बात भी नहीं है। फॉर्मूला लगा लो, हमें वर्क चाहिए तो वर्क के हिसाब से इस फॉर्मूले को ड्राइव करो। तो वर्क निकालना है हमें, तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। लगा दो भाई साहब, लगा दें। तो आओ, वर्क डन जो होता है, पोटेंशियल कितना दे रखा है 12 पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज कितना रखा है 2 कूलम, तो आ जाएगा सिंपल 24। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। और एट लास्ट जब सोल्व करने के बाद वैल्यू आई, और ये आंसर जो आएगा किस में आएगा, जूल में। तो ये जूल लिख देना, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सिंपल आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सिंपल। उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया भाई साहब। भाई करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। देखो देखो करंट कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उल्टा होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है। तो यही चीज लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। बताओ भाई, यही लिखी है बात, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो नेगेटिव होता है आपका लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव होता है आपका लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है। तो हाँ बात सही लिखी है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है, बात सही लिखी है। तो असर्शन ठीक है। रीजन देखते हैं, अ ड्राई सेल मेंटेन्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ऑब्वियस बात है, बिना सेल के, मतलब जो सेल पोटेंशियल ड्राई सेल जो लगा होता है सर्किट के अंदर, वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट करने का काम करता है ना। अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो यही बात है, बिना सेल लगेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, बिना सेल लगे तो काम नहीं होगा। तो ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ये भी बात आपकी ठीक है, तो ये भी बात परफेक्ट है, ये भी बात परफेक्ट है, और ये इसका रीजन भी है, बिना इसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये बात से लिख दूं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सिंपल है ना। तो इसका आंसर ये भी है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, यस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो आपको क्या दे रखा है, 20 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है, 20 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 3 वोल्ट, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये आपका 2024 का PYQ है जो पूछा गया है, सिंपल ना। वैल्यू में कोई कन्वर्जन करना है ना यूनिट कन्वर्जन करना है, कूलम में होना चाहिए चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, वर्क जो आएगा जूल में आएगा। तो आओ कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आपका जो फॉर्मूला आ गया, ये 2 फॉर्मूले हैं, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये वाला यूज करना है। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 3, चार्ज कितना दे रखा है 20, कर लो 20 या 60 जूल आ जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आप सिंपल देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर लिख रखा है। इजी है, कैसे अप्रोच करना है। एक और क्वेश्चन देख लो, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है, सेल और बैटरी की वजह से,
तो इसका आंसर सेल और बैटरी चला जाएगा। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स द मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जो है आपका सेल या फिर हम बोल सकते हैं बैटरी। What is meant by saying that potential difference between 2 point is 1 volt? तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? तो हमें पता है वोल्ट जो है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? जब मैं वर्क को 1 जूल ले लूंगा और चार्ज को भी 1 ले लूंगा, तो 1/1 1 आएगा, और जो 1 आएगा वो वोल्ट में आएगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। तो वर्क डन की SI यूनिट जूल और चार्ज की SI यूनिट कूलम, तो सिंपल 1 जूल वर्क डन करेंगे एक कूलम चार्ज पे, तो आपका जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो 1 वोल्ट निकलेगा। वही तो लिख रखा है, देखो देख लो लालू, देख लो, ये देखो। इट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यही तो है 1, देख लो, यही तो है 1 जूल पर 1 कूलम, और मैथमेटिकली 1 जूल पर 1 कूलम, यही तो लिख रखा है भाई साहब। डिवाइड, ये डिवाइड में ही है, ठीक है। अब कूलम की पावर -1 चल जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी इज काइंड ऑफ वर्क, ये वर्क की बात कर रहा है, इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब चार्ज की 1 कूलम दे रखा है, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस 6 दे रखा है, तो निकाल दो। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको बोल रखा है एनर्जी निकालनी है, वर्क निकालना है, तो वर्क निकाल दो। तो वर्क निकालोगे, कैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, मतलब कूलम, तो आ जाएगा वर्क आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 6। चार्ज कितना दे रखा है? 1। ईच कूलम की बात कर रहे हैं इसलिए 1 ले लिया, तो 6 × 1 6 जूल वर्क आएगा, वर्क डन। डन से लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना है। 6 जूल, और एट लास्ट जो आंसर आया आपका 6 जूल, यही आंसर है आपका, देख लो। ये आंसर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ है क्या। ये आपका माइंड मैप है, देख लो जल्दी से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी यूनिट जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था ना, जूल पर कूलम, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्ट। तो आप वोल्ट ध्यान रखना, जूल पर कूलम भी लिखते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देख लो, मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, इसको वोल्ट मेजर करने वाला डिवाइस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर? ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सारी चीज पढ़ लेना, खत्म कहानी। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। तो हमने 3 फॉर्मूला कवर कर लिए हैं। एक फॉर्मूला चार्ज का Q = NE, दूसरा I = Q/T, और तीसरा हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो ये 3 फॉर्मूले के ऊपर हमने आज दबा के क्वेश्चन कर लिए, सारे PYQs कवर कर लिए। एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट कवर कर लिया। सबसे पहले हमने चार्ज को एक बार रिकैप किया था, फिर इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, मेजरिंग डिवाइस देख लिए, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सब देख लिया। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बेस, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर लिए, और आपके PYQs कर लिए, है ना। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग को देखा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखा। पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के बाद हमने उसके मेजरिंग डिवाइस को देखे, मेजरिंग डिवाइस देखने के बाद कनेक्शन देख लिया, कनेक्शन देखने के बाद क्वेश्चन कर लिए, फिर हमने ओवरऑल माइंड मैप को पढ़ लिया और हमारी चीज़ें रिवाइज होगी। तो आज हमने ये सारी चीज़ कवर ली। आगे की चीज़ क्या होगी नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा, और ऐसे ही हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एट लास्ट थैंक यू फॉर योर टाइम।